हेलो तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है कि आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। तो आज का हमारा जो सबसे पूछा जाने वाला टॉपिक है, सबसे पूछे जाने वाला जो सवाल है वो ये है कि वीज़ाज़ कब ओपन हो रहे हैं, और ये है कि दूसरा ये क्वेश्चन है कि कौन सा वीज़ा ज़्यादा बेस्ट है। देखें, वीज़ाज़ तो मैंने पहले भी अपनी सारी वीडियोस में ये बात बोली है कि जो असल हकीकत हमारे पास आएगी, या जो नए रूल्स, नई अपडेट्स, न्यू या जो कुछ भी न्यू आएगा वो सारे का सारा हमें मिलने वाला है ईद के बाद। ईद के बाद एक हफ़्ते के बाद हमारे पास न्यूज़ आना शुरू हो जाती हैं सऊदीया के जवाज़ात से, या पाकिस्तान के तशहीर ऑफिस से, या कहीं से भी, जैसे भी सोशली आती है, ऑफिशियली आती है, जैसे भी आती है वो न्यूज़ हमारे पास ऑथेंटिक आना शुरू हो जाएंगी। फिर उसके बाद मेरी कोशिश ये है कि मैं एक आधा कोई केस प्रैक्टिकली होता हुआ देख के उसकी पूरी डिटेल लेके मैं आप लोगों के साथ फॉरवर्ड करूँ। मैं ऐसे कोई भी डिटेल आप लोगों के साथ फॉरवर्ड नहीं करूँगी। तो अभी पहला क्वेश्चन ये है मेरे पास सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला कि वीज़ाज़ कब ओपन हो रहे हैं। अभी तक तो सुनने में यही आया है कि ईद के हफ्ता 10 दिन के बाद ओपन हो जाएंगे, नहीं तो 15 दिन के बाद इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ओपन हो जाएंगे। मतलब अगर आप यकम तक ईद की छुट्टियाँ लगा लें तो हफ्ते के बाद 10 से 15 जून के दरमियान में इंशाल्लाह ताला वीज़े स्टैंप होना शुरू हो जाएंगे। वीज़े तो बंद हुए ही नहीं है, सऊदीया से बिल्कुल भी बंद नहीं हुए। आप उम्रा लगवा लें, सिंगल लगवा लें, मल्टीपल लगवा लें, कोई सा भी वीज़ा लगवा लें, वो निकाल देंगे आप लोग, सऊदीया वाले निकाल देंगे, ओके कर देंगे। लेकिन यहाँ पे उसकी स्टैंपिंग नहीं होगी, यहाँ पे स्टैंपिंग बंद है। उम्रा वाला तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया हुआ है, और जो विज़िट वाला और मल्टीपल वाला पता नहीं है वो कब खुलता है कब नहीं खुलता। विज़िट वाला जो सिंगल एंट्री था वो तो ओपन ही था। उसके बाद जो है, इसको क्या बोलते हैं, अल्लाह भला करे, अकामा रेजिडेंट वीज़ा, वो भी ओपन है, वर्क वीज़ा भी ओपन है। वो दोनों तो बंद ही नहीं हुए हैं। हाँ, उसके अंदर उन्होंने थोड़ी सी अब आके तख़ीर करना शुरू कर दी थी ताकि ईद की छुट्टियाँ वो जो है वो वापस निकल जाए। तो अब हम आते हैं कि हम लोगों के लिए मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे कि बहुत ज़्यादा बेस्ट वीज़ा कौन सा है। हमारे पास फैमिली के लिए 3 ऑप्शन आते हैं। फैमिली के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं। एक ऑप्शन आता है फैमिली विजिट वीज़ा, एक ऑप्शन आता है रेजिडेंट वीज़ा, और तीसरा ऑप्शन आता है उम्रा वीज़ा। हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सा है? इन सब में से सबसे बेस्ट तो इस वक्त हमारे अंदर जो फैमिली विजिट वीज़ा का मल्टीपल एंट्री वीज़ा है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि उसके अंदर हमें ड्यूरेशन भी ज़्यादा मिलता है। उसके अंदर आप उसको एक्सटेंड भी करवा सकते हैं, आप चाहें वापस भी आ सकते हैं। और उसके अंदर ये है कि वो आप बेशक एक्सटेंड करवाने के लिए पाकिस्तान आके भी वापस जा सकते हैं खाली टिकट लेके। अदरवाइज़ आप ऑन अराइवल भी करवा सकते हैं, ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, बॉर्डर क्रॉस करके भी यू टर्न लेके आप वो भी करवा सकते हैं। और जो सिंगल एंट्री वीज़ा है, सिंगल एंट्री वीज़ा 1 टाइम यूज़ है। वो बेशक आपका 1 महीने का है, वहाँ से ऑनलाइन एक्सटेंड करवाते हैं, आपको 30 दिन और मिल जाते हैं। उसके दरमियान में कोई एमरजेंसी पड़ जाती है, कुछ भी आपको पाकिस्तान आना पड़ता है या अपने मुल्क में वापस जाना पड़ता है, तो वो वीज़ा आपका सिर्फ 1 टाइम यूज़ होगा, वो आप दोबारा वीज़ा यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसका ये नुकसान है। उम्रा वीज़ा जो है वो भी 1 टाइम यूज़ है। वो जब आप ट्रैवल कर देंगे तो फिर आप वो 3 दिन से शुरू होकर 80 दिन तक का वीज़ा लगता है। और उसके अंदर अब आके उन्होंने ये ऑप्शन दे दिया हुआ कि आप किसी भी शहर में ट्रैवल कर सकते हो, अपनी टिकट करवा सकते हो। पहले उम्रा वीज़ा के ऊपर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि आप सिर्फ जद्दा में ही ट्रैवल कर सकते हैं या मदीना में कर सकते हैं, टिकट करवा सकते हैं, किसी और शहर में नहीं जा सकते हैं। तो अब आके सऊदीया ने यह लॉ कर दिया कि आप उम्रा वीज़ा की ट्रैवलिंग जो है वो किसी भी शहर में कर सकते हैं। रियाद हो गया, दमाम हो गया, जुबैल हो गया, कोई भी जो शहर है आप उसके अंदर जा सकते हैं, आप रह सकते हैं। वहाँ से आप अपनी फैमिली के साथ उम्रा करने जा सकते हैं, लेकिन वो भी आप लोगों के लिए 1 टाइम है। इनका क्या प्रोसीजर है, इनके क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके क्या चार्जेस हैं, यहाँ से कितने का स्टैंप होगा, वहाँ से कितने का निकलेगा, कितने की आपको ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी एयरलाइन से टिकट आपको ज़्यादा सूटेबल रहेगी, ये सारी जिस तरह ही मुझे ईद के बाद न्यू अपडेट्स आती हैं, मैं सारी 1 बाय स्टेप पूरी डिटेल के साथ आप लोगों के साथ प्रैक्टिकली मैं आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करूँगी, सब कुछ बनाऊंगी। अभी आप दुआ करें कि हमारा मल्टीपल वीज़ा जो है वो 80% न्यूज़ है कि वो ओपन होगा। अगर वो ओपन हो जाए तो वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट जो है वो इस टाइम हमारे लिए मल्टीपल एंट्री वीज़ा है। तो बस दुआ करें कि वो ओपन हो जाए। और जो मेन टॉपिक इस टाइम हमारा आता है वो ये आता है कि वीज़ा जो है वो कब ओपन होगा, मतलब स्टैंपिंग उसकी कब ओपन होगी। तो उसकी जो स्टैंपिंग है वो इंशाल्लाह ताला जून के पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में, मतलब 10 जून से 15 जून के दरमियान में
हमारी स्टैंपिंग ओपन हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। ये है कि जब तक हमारे पास अभी भी 10-15 दिन है, हम उस 10-15 दिन के अंदर आप लोग सबसे पहले ये काम करें कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट करें, अपनी डॉक्यूमेंटेशन सारी, जो अटेस्टेशन इन्होंने फर्स्ट टाइम कराना है वो अपनी अटेस्टेशन सारी कंप्लीट करवाएं, अपने पेपर्स हर चीज़ आप लोग मुकम्मल करके रखें, ताकि जिस तरह ही 10 से 15 जून के दरमियान में वीज़ाज़ ओपन होते हैं वहाँ से आप अपना वीज़ा मंगवाएं, यहाँ से आप स्टैम्प करवाएं, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होने वाला है इस दफ़ा, बहुत ज़्यादा रश होने वाला है, बहुत मुश्किल है। और अपॉइंटमेंट लाजमी लें। इस तरह ही आप लोग अपना वो निकलवाते हैं डॉक्यूमेंट, वहाँ से उसी दिन अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो तहसील ऑफिस की डालें, यहाँ की एतमाद सेंटर की, और फिर अपॉइंटमेंट के ऊपर जाके अपना काम करवाएं तो वो ज़्यादा। वो भी मैं पूरी नेक्स्ट जो है वो डिटेलिंग वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी, कैसे अपॉइंटमेंट लेनी है, कहाँ से लेनी है, किस तरह आपको मिलेगी, कैसे आपने जाना है, कैसे आप ट्रैवल कर सकते हैं, हर चीज़ जो है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो बताऊंगी। तो अभी जो हमारे 2 टॉपिक थे वो ये वीज़ा कब ओपन हो रहा है और हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट वीज़ा कौन सा है, वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। ऑप्शंस के ये 3 हैं, इनके क्या सारी वो डिटेलिंग में आपको इंशाल्लाह ताला वो भी सारी बताऊँगी कि सबसे ज़्यादा बेस्ट क्या है और हमारे पास ऑप्शंस क्या आते हैं। इसलिए थोड़ा सा सब्र कर लें। 3 ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के लिए उम्रा है, फैमिली विजिट वीज़ा में सिंगल एंट्री वीज़ा है, और तीसरा हमारे पास जो है वो मल्टीपल वीज़ा, इन दोनों का के ज़्यादा बेस्ट कौन सा रहता है, और तीसरा हमारे पास है रेजिडेंट वीज़ा, कामा वीज़ा जिसको बोलते हैं। तो देखते हैं कि उसके अंदर हम उम्रा वीज़ा सेलेक्ट करते हैं या फैमिली विजिट वीज़ा के 2 ऑप्शंस में से, सिंगल एंट्री में से, मल्टीपल में से कौन सा हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट रहता है, और तीसरा कामा या रेजिडेंट वीज़ा हमारे लिए क्या बेस्ट होता है, उसकी मैं पूरी डिटेल न्यू रूल्स के साथ जैसी आती मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी इंशाल्लाह ताला, आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के मुझे इजाज़त दें। मेरे चैनल को जल्दी जल्दी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट्स करें, उनमें पूछें क्वेश्चन में इंशाल्लाह ताला आपको उसके ज़रूर जवाब दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी बहुत सारे मुझे कमेंट्स आते हैं और मैं सबके रिप्लाई भी देती हूँ और ऑथेंटिक रिपोर्ट के साथ रिप्लाई देती हूँ। आगे भी आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई दूँगी। मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।